Hello dear friends, today we are going to start electric field intensity at any point on the axis of uniformly charged ring. चार्ज रिंग के लिए कर रहे हैं हम, एक रिंग कंसीडर करेंगे हम। ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज रिंग है। ओके, चार्ज रिंग है तो इसके पास कैसे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन। ओके, ये क्या होगा, इसका सेंटर O, और किसी P पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R, और ये इसकी रेडियस है, ये कंसीडर कर लिया हमने A। हमने क्या कंसीडर किया, स्मॉल पार्ट कंसीडर किया। ये रहा हमारे पास स्मॉल पार्ट, इस लेंथ का स्मॉल पार्ट क्या हो गया हमारे पास dl। इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया हमने C। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव कंसीडर किया, +1। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड। सेम इधर पॉइंट पर लेंगे तो इधर पॉइंट से भी क्या हो जाएगी हमारे पास, डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, DE। ओके, अब ये जो हमारे पास DE है, इसको हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व करेंगे टू कंपोनेंट्स में। इस वाली को DE कंसीडर कर लो, इस वाली को DE डैश। तो ये यदि हमारे पास एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। ये भी क्या है, थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास DE डैश कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, DE डैश साइन थीटा। ऐसे ही इधर क्या होगा, DE साइन थीटा, और इधर क्या होगा हमारे पास DE कॉस थीटा। ओके, अब ये देखो हमारे पास DE और DE डैश दोनों क्या होंगी, हमारे पास इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल होंगी। आप सॉल्व करके देख सकते हो। DE क्या होगी हमारे पास, K Q यहाँ पे जब हमने स्मॉल लेंथ ली है तो चार्ज भी क्या होगा हमारे पास, DQ होगा। तो चार्ज क्या होगा, DQ। अब ये हमारे पास क्या होगी, लेंथ, ये कितनी बन जाएगी, r² प्लस a², पाइथागोरस थ्योरम से। सेम इधर भी ये क्या हो जाएगी, r² प्लस a²। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा r² प्लस a², और यही वैल्यू क्या होगी हमारे पास DE डैश की। तो जो हमारे पास साइन वाले कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। कौन से कंपोनेंट बचेंगे हमारे पास, कॉस वाले कंपोनेंट्स। तो कॉस वाले कंपोनेंट्स बचेंगे हमारे पास, तो वो कॉस वाले कंपोनेंट से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगी, DE इज इक्वल टू समीशन ऑफ DE कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास E इज इक्वल टू समीशन DE कॉस थीटा। समीशन इसलिए लगा दिया कि कोई भी जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे पास किस में आएंगे, कॉस थीटा की कंपोनेंट्स में आएंगे। तो DE की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, समीशन K DQ अपॉन में r² प्लस a² कॉस थीटा। कॉस थीटा आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या आपके पास r, हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, E इज इक्वल टू समीशन K DQ अपॉन में r² प्लस में a², और cos थीटा आ जाएगा हमारे पास r अपॉन में √r² प्लस a²। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू r अपॉन √a² प्लस r²। ओके, अब हमारे पास बात आती है DQ की वैल्यू पुट करने की। DQ क्या होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने चार्ज पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो मैंने कंट्रीब्यूशन बताया था। कंट्रीब्यूशन क्या था कि जो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, वो किसके इक्वल होती है, DQ अपॉन में DL, और यही लैम्डा आपके पास Q अपॉन L, इन दोनों इक्वल करके बताया था। DQ अपॉन में DL किसके इक्वल होगा, Q अपॉन L। तो हमें वैल्यू चाहिए DQ की, तो क्या आ जाएगा,
इधर साइड डी एल हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब ये देखो जो हमारे पास एल है वो एल क्या हमारे पास सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस होगी हमारे पास, और सरकमफ्रेंस एल क्या बन जाएगी हमारे पास 2 पाई आर, क्या आ जाएगी, सॉरी 2 पाई ए, क्योंकि रेडियस हमारे पास ए है। तो पुट वैल्यू ऑफ डी क्यू, तो क्या आ जाएगा, समीशन के क्यू डी एल अपॉन में 2 पाई ए आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और ये भी रह गया, तो ये टोटल पावर हो जाएगी हमारे पास 3/2। ओके, के क्यू आर अपॉन में 2 पाई ए आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसकी पावर हो गई 3/2। डीएल हमारे पास स्मॉल है और कंप्लीट के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई ए, 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल आउट, हमारे पास रिजल्ट आएगा E इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इट्स पावर इज 3/2। केस लेते हैं हम इसमें, केस में क्या आएगा कि यदि हमारे पास r क्या हो जाती है 0, मीन्स जो एक पॉइंट है हमारे पास ये P पॉइंट सेंटर पर लाई करता है, तो r क्या बन जाएगी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी सेंटर के लिए 0। अब इसी तरह से हम कंसीडर करते हैं कि जो ये a है वो हमारे पास बहुत छोटा हो जाए और r क्या हो जाए बहुत बड़ी हो जाए, r इज ग्रेटर a, तो हमारे पास e की वैल्यू क्या होगी के क्यू आर अपॉन में आर स्क्वेयर इसकी पावर 3/2, तो ये रिजल्ट बनेगा हमारे पास E इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन में r की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 3, तो ये r से कैंसिल बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा, तो बन जाएगा के क्यू अपॉन में r स्क्वायर। ये हमारे पास सेंटर के लिए रिजल्ट आ जाएगा, सेंटर के लिए रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास क्या होगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक में हमें टॉर्क निकालना है और उसमें क्या करना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रखना है, डाइपोल को रखना है, और जब हम डाइपोल को प्लेस करेंगे तो डाइपोल क्या करेगा आपका रोटेट करेगा। ओके, डाइपोल क्या करेगा आपका रोटेट करेगा, और आपको पता है जब रोटेट करता है तो रोटेशन में क्या लगता है आपका टॉर्क। तो टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू-डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमें क्या लेनी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करनी है। ये मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डिनोट कर दिया ई से। इसमें प्लेस करना है हमें डाइपोल को, डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे फोर्स इस पॉइंट पे, फोर्स इधर साइड, तो फोर्स होगी हमारे पास क्या आ जाएगी ई क्यू, और इधर फोर्स क्या होगी हमारे पास इस पॉइंट पे माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स क्या हो जाएगी आपकी 0। ओके, अब हम इस लाइन को, अब ये पता है आपको ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इधर साइड क्या होगी डायरेक्शन आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊपर है, इन दोनों के बीच में यदि एंगल ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपके पास थीटा। नेट फोर्स हमारे पास 0 है, तो मोशन, लीनियर मोशन क्या होगा आपके पास, कोई लीनियर मोशन नहीं होगा, कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा। जब ये दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है तो टॉर्क क्या होगा आपके पास लग जाएगा, और ये डाइपोल क्या कर जाएगा आपका रोटेट करेगा, और टॉर्क क्या हो जाएगा आपके पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपके पास ए बी, ये हो गया सी,
ये आपका डाइपोल है, तो लेंथ क्या होगी इसकी 2a। तो AC निकालेंगे हम, पहले लिख लो फोर्स इनटू में AC। फोर्स क्या हो जाएगी आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स QE, और AC क्या होगी आपके पास, AC इज इक्वल टू AB साइन थीटा, और AB कितना है आपके पास 2a। ओके, 2a साइन थीटा, पुट दिस वैल्यू 2a साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2a क्या बन जाता है आपका P, PE साइन थीटा। और आपको पता है टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगी, यूनिट ऑफ टॉर्क न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m1 L2 T-2 होगा। और ये क्या होगी आपके पास, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको। वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस B, क्योंकि आपके पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब यहाँ आते हैं आपके पास स्पेशल केसेस। केस में आएगा आपके पास फर्स्ट केस में क्या है, यदि आपके पास टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा है, तो जो टाउ है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा में साइन एंगल पर डिपेंड करता है। तो हम कंडीशन ले रहे हैं, कंडीशन में क्या है, यदि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या बनेगा आपका 0 बनेगा। तो इस कंडीशन में टाउ क्या हो जाएगा आपका 0। सेकंड कंडीशन लेते हैं कि ये यदि आपके पास अपोजिट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, तो थीटा क्या बनेगा आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री पर भी टाउ क्या होगा आपका 0 होगा, क्योंकि साइन 180 क्या होता है आपके पास 0 होता है। तो इन दोनों कंडीशन में टॉर्क कैसा रहेगा आपका, स्टेबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास कि जो यदि हम क्या लेते हैं, थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके क्या आ जाते हैं, परपेंडिकुलर आ जाते हैं, थीटा क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, PE साइन थीटा 90 क्या हो गया आपके पास 1, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा PE। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका अनस्टेबल हो जाएगा, और यही इस पर ही क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। ओके, ये थी इसकी स्पेशल कंडीशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि जब आपका टॉर्क लगा है इसमें, और पार्टिकल जो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो कुछ अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा, और जब वर्क करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी। तो हम निकालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में हमें सॉल्व करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, वर्क डन निकालना पड़ता है। और वर्क डन क्या होगा आपके पास, वर्क स्मॉल अमाउंट का वर्क डन ही से हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके जो वर्क डन आएगा वही हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है पोजीशन के थ्रू लगती है, तो क्या आ जाएगी आपके पास, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल बाय वर्च्यू ऑफ द पर्टिकुलर पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट में वर्क डन निकालना पड़ेगा, और स्मॉल अमाउंट का वर्क डन किसके इक्वल होता है, dW इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, और टाउ हम अभी निकाल चुके हैं, टाउ क्या आया था PE साइन थीटा। तो इसमें टाउ की वैल्यू को पुट कर देंगे, PE साइन थीटा। रोटेशन होगा तो P और E क्या हो जाएंगे आपके पास, हम इनको स्टेबल रख लेंगे, और थीटा से हम इसको वेरी करेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए हम θ1 से लेकर θ2 इनिशियल टू फाइनल रोटेट कराएंगे। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है
सॉरी डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका डब्ल्यू, और पीई टेकिंग आउटसाइड इंटीग्रेशन डी थीटा से थीटा 1 से लेकर 2 अंदर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका कॉस माइनस कॉस थीटा 1 से लेकर थीटा 2। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, ये आपके पास एनर्जी वर्क डन आ गया, और यही वर्क डन आपका स्टोर्ड एज एनर्जी होगा। ओके, ये आ गया। इसमें भी आपके पास केसेस हैं। केस फर्स्ट है, यदि इनिशियली थीटा 1 हमारे पास 0 डिग्री होता है और थीटा 2 हमारे पास फाइनल थीटा हो जाता है, तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस पीई कॉस थीटा -1, क्योंकि कॉस 0 की क्या वैल्यू क्या होती है 1। सेकंड केस में क्या है कि यदि हम थीटा को 1 को 90 डिग्री पर रखते हैं और थीटा 2 क्या बन जाता है आपका थीटा, तो एनर्जी आएगी आपके पास माइनस पीई, देखो थीटा 2 थीटा हो गया और 90 कॉस 90 क्या होगा 0, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस पीई कॉस थीटा। ओके, माइनस पीई कॉस थीटा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको डॉट प्रोडक्ट है, और ये मैंने आपको पहले बताया था जब टाउ क्या आया था आपके पास पी क्रॉस ई आया था, साइन थीटा था तो क्रॉस में लिखा था, कॉस थीटा है तो ये क्या लिख रहे हैं हम डॉट में। ओके, और यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मींस एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये इसके केसेस थे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट आपका यहाँ तक फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट जो आपका चलेगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से चलेगा। ओके, तो पहले मैं इन टॉपिक्स पे आपको न्यूमेरिकल्स दूंगी, न्यूमेरिकल्स के बाद मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट कराऊंगी। ओके, और तो प्रीवियस ये पूरा रिवाइज कर लेना, और ये न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं ये भी कर लेना। थैंक यू।